पवन सिंह ने किसके लिए क्या किया है ना किया है, अब इसका सबूत खुद आत्मा जानता है। जैसे कि पवन सिंह जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था। जी नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक तूफानी। स्वागत है फन अनलिमिटेड भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक मोहतरमा का इंटरव्यू आता है कल शाम में, और कल मेरे चैनल पे कुछ प्रॉब्लम था, डेट्स वाई मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, नहीं तो कल ही अपलोड किए होते इस वीडियो को। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। एक मैडम है अक्षरा सिंह जी, वो एक इंटरव्यू देती हैं, इंटरटेनमेंट लाइव पे उनका इंटरव्यू है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको गायकी का शुरुआत कैसे किया आप, तो उन्होंने बोला कि इसमें मैं श्रेय देना चाहूँगी मधुकर आनंद जी को, उस गीत के राइटर मनोज मतलबी जी को। मतलब पवन सिंह जी का कहीं भी नाम उसमें नहीं आया कि मैं 1% या 2% सपोर्ट देना चाहूँगी, क्योंकि पवन सिंह जी ने अपने पॉडकास्ट में बोला था ना कि वो मैं अक्षरा के लिए क्या किया हूँ, कौन कैसा है, वो उनका दिल जानता होगा, आत्मा जानता होगा, राइट। ये चीज़ मैडम को लग गया बुरा, जो कि रियलिटी है। ठीक है, आपने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैंने गाना गाया, ऐसे ऐसे सिनारियो हुआ, गाना मुझे मिला, मेरे को फ़ोन आया कि अक्षरा से गवा देते हैं, मनोज मतलबी या मधुकर आनंद ने बताया आपको, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। लेकिन अगर पवन सिंह बोलते कि मेरे एल्बम में ये गाना नहीं आएगा, अगर पवन सिंह जी का उसमें नाम नहीं होता कि पवन सिंह के गाना बजा के, तो क्या आपका गाना जो आप बोल रही थी कि घर घर पहुंच पाता? क्या आप गायकी के मामले में सुपरस्टार बनते, आपका गाना हिट होता? नहीं होता। और यही सब चीज़ें हम बोल देते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है, जो कि रियलिटी फैक्ट होता है। तो मैडम देखिए, एक कहावत है ना कि आप अपनी अस्तित्व कुछ भी है वो ठीक है। अब हम ही मान के चलो कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इन्फोसिस में प्लेस्ड है, तो क्या इसमें मेरा योगदान मेरा खुद का टैलेंट का है? टैलेंट का है, साथ साथ मैम माँ बाप का भी आशीर्वाद होता है। अगर उन्होंने शुरू से मुझे रास्ता नहीं दिखाया होता, पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया होता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। वैसे ही पवन सिंह ने हाथ धर के हारमोनिया पे नहीं गवाया होता तो आज आप सिंगर नहीं होते। और जो करता है ना, तो उसका एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए, ठीक है। पवन सिंह जी किसी के बारे में कोई टारगेट करे या ना करे ना, आज का ज़माना ही ऐसा हो गया है कि आप किसी के लिए भला चाहोगे वो आपका बुरा ही करेगा। इंटरव्यू आप देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और एक और सवाल मोहतरमा ने बोला कि सिंगर लोग एक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक्टर नहीं बनता। अब आप बताइए कि सिंगर में खेसारी जी क्या वो एक्टर नहीं है? पवन सिंह जी हैं क्या वो एक्टर नहीं है? रितेश पांडे जी हैं क्या वो एक्टर नहीं है? वाह, मैंने आप एक्टर तो सिंगर बन सकती हैं। और सिंगर लोग जो कि एक्टर बनते हैं उनकी फिल्में नहीं चलते हैं। तो सूर्यवंशम चल रहा है, तो तीसरा सप्ताह उसका है, सुपर डुपर हिट जा रहा है, वो तो पवन सिंह जी उसमें एक्टिंग थोड़े किए हैं, तो उसमें ऐसा ही खेल दिए हैं, तो फिल्म और सुपर हिट हो गया। वाह क्या बात है जी। तो मैडम बोलते हैं मुंह है भगवान का दयाल मुंह होगा, तो कुछ थोड़े बोले, पहले सोच समझ के बोला जाना। पवन सिंह से आपको जाना जाता है और पवन सिंह ही आपको बनाए हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई को इजाज़त। आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि मैंने सही बोला है गलत बोला। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।